मंगल, लाल ग्रह। सदियों से इंसान इसकी तरफ खिंचता चला आया है। पर क्या वहां इंसानों का जाना सिर्फ एक सपना है, या ये हमारी हकीकत बनने वाला है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो जो सवाल आज सबके मन में है वो ये है कि क्या हम सच में मंगल ग्रह पर कदम रख सकते हैं? और ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये एक असली रेस बन चुकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, जैसे चांद पर जाना 20वीं सदी के लिए वन जॉइंट लीप था ना, वैसे ही मंगल पर पहुंचना हमारी पीढ़ी के लिए इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि आखिर मंगल ही क्यों? मतलब हमें वहां जाना ही क्यों है? खैर, इसकी वजहें कई हैं। एक तो है साइंटिफिक खोजों का जुनून, दूसरा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, और शायद शायद सबसे बड़ी वजह इंसानियत के लिए एक दूसरा घर ढूंढना। और इस रेस में ना दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। एक तरफ है नासा, मतलब सरकारी एजेंसी जिसका स्पेस एक्सप्लोरेशन का जबरदस्त इतिहास रहा है, और दूसरी तरफ है स्पेसएक्स, एक प्राइवेट कंपनी जिसके लक्ष्य बहुत बहुत बड़े हैं। तो ठीक है, जाना है, पर कैसे? इस सफर को मुमकिन बनाने के लिए एक ऐसी मशीन तैयार हो रही है जैसी दुनिया ने आज तक नहीं देखी। मिलिए स्टारशिप से। ये स्पेसएक्स का वो बाहुबली रॉकेट है जिसे खास तौर पर हमें मंगल तक ले जाने के लिए बनाया गया है। और इसकी सबसे सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। ये चीज स्पेस ट्रैवल का पूरा खेल ही बदल देगी। 100 मेट्रिक टन। जरा सोचिए, स्टारशिप इतना वजन उठाकर मंगल की सतह पर लैंड कर सकता है। ये इतना ज्यादा है कि मतलब वहां एक पूरा का पूरा बेस बनाने का सारा सामान ले जाया जा सकता है। तो क्या चीज स्टारशिप को इतना स्पेशल बनाती है? पहली बात, जैसा हमने कहा, ये फुली और रैपिडली रीयूजेबल है। दूसरा, ये मीथेन और ऑक्सीजन से चलता है। और ये जरूरी क्यों है, ये हम आगे देखेंगे। इसे लंबे सफर के लिए धरती के ऑर्बिट में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। और ये तो सोचकर ही मजा आ जाता है, इसका क्रू वर्जन एक साथ 100 लोगों को ले जा सकता है। लेकिन रॉकेट बनाना और लॉन्च करना तो बस आधा काम है। असली चुनौती तो है सफर में जिंदा रहना। तो अब जरा बात करते हैं उन खतरों की जो इस मिशन को इतना इतना ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप एक छोटे से स्पेसशिप में हैं। मंगल पहुंचने में कम से कम 9 महीने लगेंगे। धरती पर एक हेलो भेजने और उसका जवाब आने में 40 मिनट का वक्त लगेगा। और सबसे डरावनी बात, एक बार आप निकल गए तो इमरजेंसी में वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। स्पेस में जो सबसे बड़ा और अदृश्य दुश्मन है वो है रेडिएशन। इसे कहते हैं गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज या GCR। ये इतने खतरनाक पार्टिकल्स हैं जो सीधे एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग पर असर डाल सकते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिजिकल खतरों के अलावा मेंटल चैलेंज भी बहुत बड़ा है। महीनों तक एक डिब्बे में बंद रहना, अपनों से करोड़ों मील दूर, अकेलापन, एक ही जैसा रूटीन, ये सब मिलकर दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। इंजीनियरिंग का चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनेगा, मतलब जिससे सांस चलेगी, उसे इतना भरोसेमंद होना होगा कि 500 दिन के मिशन पर उसके फेल होने की गुंजाइश लगभग 0 हो। मतलब उसे 14,000 साल तक बिना खराब हुए चलने लायक होना चाहिए, क्योंकि एक भी गलती और पूरा मिशन खत्म। ठीक है, तो मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इंसान की खासियत ही यही है कि वो हर मुश्किल का हल ढूंढता है। तो चलिए अब सफर की दिक्कतों से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि मंगल पर जिंदगी के लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है। तो फिर से वही सवाल आता है, मंगल ही क्यों? चांद पर क्यों नहीं बस जाते? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। मंगल पर वो जरूरी चीजें हैं जो एक पूरी सभ्यता को बसाने के लिए चाहिए। वहां CO2 है, नाइट्रोजन है, पानी की बर्फ है, दिन भी लगभग धरती जैसा ही 24.5 घंटे का, यहां तक कि एक पतला सा एटमॉस्फेयर भी है। चांद एक तरह से एक साइंटिफिक आउटपोस्ट बन सकता है, पर मंगल में एक दूसरा घर बनने की पूरी क्षमता है। चलो मान लिया हम मंगल पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या? सबसे जरूरी चीजें, मतलब सांस लेने के लिए हवा और घर वापस आने के लिए रॉकेट का ईंधन, ये सब कहां से आएगा? इसका जवाब एक कमाल के आइडिया में छिपा है, ISRU। इसका मतलब है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी वहीं के सामान का इस्तेमाल करना। प्लान कुछ ऐसा है। स्टेप 1, मंगल के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड खींचो। स्टेप 2, जमीन के नीचे से पानी की बर्फ निकालो। स्टेप 3,
पानी को बिजली से तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना लो। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हो गई। और स्टेप 4, बची हुई हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर मीथेन बना लो। और ये मीथेन क्या है? ये है स्टारशिप का फ्यूल। और सुनिए, ये सिर्फ कागज पर बना प्लान नहीं है, ये असल में हो चुका है। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है ना मंगल पर, उस पर एक छोटा सा डिवाइस है मॉक्सी, और उसने मंगल के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाकर दिखा दिया है। मतलब पहला और सबसे जरूरी स्टेप कामयाब हो चुका है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। ये सब कब होगा? आखिर कब इंसान मंगल पर अपना पहला कदम रखेगा? स्पेस एक्स का जो प्लान है वो बहुत ही एम्बिशियस है। देखिए, 2026 में पहली अनक्रूड फ्लाइट्स यानी बिना इंसान के स्टारशिप्स मंगल के लिए निकलेंगे। 2027 में वो लैंड करेंगे और उनके साथ गए रोबोट्स जैसे ऑप्टिमस बेस बनाने का काम शुरू कर देंगे। 2028 में और सप्लाई भेजी जाएगी, और फिर अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया तो 2029 में पहला इंसानी मिशन मंगल पर लैंड कर सकता है। तो आखिर में एक 400 साल पुरानी बात याद आती है कि हर महान और सम्मानजनक काम बड़ी मुश्किलों से ही होकर गुजरता है, और उसे पार करने के लिए वैसा ही साहस भी चाहिए होता है। मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना भी एक ऐसा ही महान काम है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी इंसानियत बड़े सपने देखती है तो वो उन सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर जीत हासिल करने का रास्ता खोज ही लेती है। मंगल